गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है वेनसडे, 10 बज रहे हैं और यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करा था, लेकिन मेरा छोटा एसएल होने की वजह से, क्योंकि 2 बार ट्रेड हो गया था, इसकी वजह से ये टारगेट जो था 100 पॉइंट का जो मैंने प्रिडिक्ट करा था वो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो ड्राइंग्स है उसको क्लियर करते हैं और आज की प्रिडिक्शन करते हैं। तो चलेंगे 4 आवर्स पे। मार्केट जो है वो हायर हाई बनाता जा रहा है और ये हाई था, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया था कल। यहाँ से रिजेक्शन फेस हो रहा था, तो एक बार यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट पिछली बार जब गिरी थी तो 1000 पॉइंट नीचे गिर गई थी। उसके बाद एक और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है जहाँ तक मार्केट ओपन हुई थी, ये देखिए। और यहाँ से रिजेक्शन फेस हुआ था और मार्केट कल नीचे गिरी थी। तो ये दो हायर हाई है। इस वाले हायर हाई को जो है ये मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूँ, जो रेजिस्टेंस है। और जो इनसाइड है उसको ब्लैक से रहने देंगे। बॉटम बहुत दूर है, इसलिए बॉटम का प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। जो नियर अबाउट होंगे, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन, सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो 4 आवर्स पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ये देख सकते हैं। तो हो सकता है मार्केट एक बार यहाँ पे इस लाइन को टच करे आगे, तो इसको हम लोग कर देंगे ब्लू से। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे है, काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम में। हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन मिले मार्केट को। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे 1 आवर पे, और 1 आवर पे अब आप मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे जो कैंडल टच हो रही होंगी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहे होंगे, उसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट आई, रिवर्स हो गई, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ मार्केट आई, रिवर्स हो गई। उसके बाद यहाँ पे गैप हो गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से एक बार यहाँ तक मार्केट आई और रिवर्स हुई और उसके बाद गैप हो गया। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह सकते हैं हम लोग कि बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यहीं से देखिए मार्केट रिवर्स भी हुई थी, तो अभी छोटे टाइम फ्रेम पे इस सपोर्ट को थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेंगे। तो ये दो ड्राइंग्स हो गई जिसके बीच में मार्केट आज रहने वाली है, या फिर अगर ब्रेक होगा तो फिर हम लोग जो नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा उसकी मार्किंग करेंगे। तो अभी के लिए तो यहाँ पे यही दो मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख ले रहे हैं। तो ये देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई थी, तो ये इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे। अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो मूविंग एवरेज के नीचे भी आ जाएगी, और ये जो डे ट्रेंड लाइन है तो उम्मीद है यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अगर रिवर्सल नहीं होगा तो ब्रेक होने पे मार्केट आपको नज़र आएगी कुछ, ये एक मेजर सपोर्ट है। तो मार्केट आपको नज़र आएगी 24,736 के करीब। तो ये एक रेड लाइन मार्क कर दे रहे हैं, ये आउटर के लिए इसको ब्लैक से कर दे रहे हैं। बहुत दूर है ये, इसको ब्लैक से कर दे रहे हैं। जो मेजर है उसी पर रहेंगे, जैसे मेजर एक ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। तो मार्केट हायर हाई बना रही है, और जो आज की कैंडल का हाई है उसको ब्रेक करा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। मार्केट अगर आज रिवर्स होके अपने लो को ब्रेक करेगी तो एक ये लो और बना था कल का, तो इस दोनों ही लो को ले ले रहे हैं, क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट पहले भी आ चुकी है, तो दोनों ही चीज़ें एज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट वर्क कर रही है। कल की जो क्लोजिंग कैंडल है वो ये है, और मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा गैप बनाया है कुछ। अगर यहाँ पे चेक करें तो 125 और 126 कुछ यहाँ पे 50 पॉइंट का गैप है। तो हो सकता है रिवर्स करके ये गैप फिल हो, और गैप फिल होने के बाद वापस से ऊपर जाए। तो यहाँ मूवमेंट जो नीचे के लिए है वो बहुत कम है, लेकिन अप साइड का अगर मूवमेंट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। और ये रेजिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा और लाइन से टच कर दे रहे हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस है जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने बनाया है। तो यहाँ से भी हो सकता है रिवर्सल हो। अगर रिजेक्शन होगा तो मार्केट आपको इस रेड रेजिस्टेंस के पास देखने को मिलेगी। तो 5 मिनट पे अभी मार्केट थोड़ी सी दूर है, तो इसको जब तक ब्रेक नहीं कर लेती यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और ये लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहे हैं, यहाँ से रिजेक्शन फेस हो रहा है मार्केट को। देखिए एक बार यहाँ पे आई, रिवर्स हो गई, दूसरी बार आई, रिवर्स हो गई, तीसरी बार में ब्रेक हुआ है। तो हो सकता है आज भी यहाँ रिजेक्शन फेस करे। तो यहाँ पे देखना होगा, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी हम लोग अपसाइड का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो आज वेनसडे है, कल होगी एक्सपायरी, तो ज़्यादा आउट ऑफ द मनी आज नहीं जाएंगे, और थोड़ा सा इन द मनी या एट द मनी के करीब ही रहेंगे। तो अभी मार्केट ऊपर जा रही है, तो कॉल साइड हम लोग ले लेते हैं ये 25,250। थोड़ा सा ऊपर होगी तो अपना आप ये इन द मनी हो जाएगा, और ये मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन भी कर लेगा, तो ये अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। प्रीमियम के चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, और पहले इसको देख ले 1 आवर पे, यहाँ पे कोई इसके लिए कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट एक बार ब्रेक करके ऊपर से नीचे गिरी है। कुछ खास, वैसे कोई ख़ास इसके लिए है नहीं। 1 आवर पे देखा जाए तो ये अभी मूविंग एवरेज के नीचे ही है। तो 1 आवर पे मूविंग एवरेज का जो मार्किंग है इसको कर लेते हैं। यहाँ पे ये मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले सकती है, तो इसको अगर ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज के पास कुछ दिन पहले के ट्रेड में यहाँ मार्केट काफ़ी देर रुकी थी। तो अगर इसको एक मोमेंटम में ब्रेक करेगी तो फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट
मूविंग एवरेज 200 के पास बहुत आराम से देखने को मिलेगी। और ऑप्शन चेन में आज डेटा है 29 लैक्स और 26 लाख, तो है 3 लाख कम है थोड़ा सा पुट राइटिंग की तरफ। और मार्केट अभी ऊपर जा रही है एज़ यूजुअल, जैसी अपोजिट मूव करती है, जिधर डेटा होता है उसके अपोजिट साइड पे ही मार्केट ज़्यादा मूव करती है। तो यहाँ पे 2 लाख है 25,200 पे और 174 डेटा है दोनों साइड पे काफ़ी। 25,200 है भाई, ये जहाँ पे अभी मार्केट है यही है 25,200। अब और इधर से रिवर्स होने की चांस ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं यहाँ से रिवर्स हो पाती है कि नहीं मार्केट। देखते हैं। तो मेजर सपोर्ट अभी के लिए यहाँ पे जो डेटा सबसे ज़्यादा है वो है यहाँ पे 25,000 पे। तो 25,000 तो आज बहुत दूर होगा। ये रहा मेजर सपोर्ट। तो मेजर सपोर्ट यही है, ये देखिए जो 25, अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट और नीचे फॉल करेगी, लेकिन ये उम्मीद नहीं है कि यहाँ तक मार्केट ब्रेक करने आएगी, क्योंकि ये गैप है, थोड़ा सा गैप हो सकता है, भले यहाँ पे फिल हो जाए उसके बाद रिवर्स हो जाए। तो ये मेजर सपोर्ट है। और जो रेजिस्टेंस है मेजर वो है वो ये है 25,200। तो जहाँ से मार्केट रिवर्स कर रही है ये मेजर रेजिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा डेटा हुआ है यहीं पे। तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है। यहाँ पे ये क्लोजिंग कैंडल थी पिछले डे की, तो यहाँ पे टेस्ट होने के बाद वापस से मार्केट अप साइड पे मूवमेंट दे सकती है। थोड़ा सा गैप हुआ है, तो गैप अप जो बना था मार्केट में उसको फिल करने यहाँ तक आई थी। तो आज भी गैप अप हुआ है, तो उस गैप अप में जो एम्प्टी स्पेस है तो उसको फिल करने के लिए ज़रूर मार्केट आनी चाहिए। वैसे मैंने आपको बताया है, कभी कभी सेम डे में, कभी 2-3 दिन में, और कभी कभी जो गैप होता है वो फिल नहीं भी होता है। लास्ट टाइम पे 2 ट्रेड लिए थे, 10 पॉइंट के एसएल था जो कि बाई मिस्टेक लग गया था। तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन पर टैग है, वरना ये जो मूवमेंट था बिल्कुल यहीं से हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट करा था और यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर करते, क्योंकि ये प्रिडिक्ट करा था मैंने कि ये गैप है यहाँ तक, तो यहाँ तक मार्केट आएगी, और वहीं हुआ। कैंडल बहुत छोटी बन रही है लेकिन वॉल्यूम है। अब थोड़ा सा एक मोमेंटम कैंडल या ब्रेक हो कहीं पे तो वहाँ पे एंट्री बनेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ खास जो प्रीमियम है वो नहीं इंक्रीज़ हो रहा है। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, उसके बाद वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 25,200 का रेजिस्टेंस है, ये थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं रिफ़्रेश करके यहाँ पे। तो यहाँ पे 25,200 का तो यहाँ पे 25,200 का जो रेजिस्टेंस है उसको दिखाते हैं, एक बार रिफ़्रेश कर ले यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, ये देखिए 25,200 का यहाँ पे 2,09,000 कुछ है, और यहाँ पे 2,02,000। तो धीरे धीरे जो पुट राइटिंग है वो बढ़ती चली आ रही है। तो अगर इस तरह से डेटा बढ़ता रहेगा तो यहाँ ब्रेक मिलेगा। और कॉल साइड का जो ट्रेड है, सॉरी ये BTC ओपन है, तो कॉल साइड का जो ट्रेड है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर ये ब्रेक करता है तो सीधे हम लोग जो कल का स्विंग का हाई है ये टारगेट तो रहेगा, लेकिन अगर इसका भी ब्रेक होता है तो हम लोग काफ़ी 26,000 तक के डेटा के लिए, मतलब कम से कम 300-400-500 का मूव देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, तो अगर उससे पहले आप कूदेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से पहले कई बार रिवर्स हो चुकी है, और जब रिवर्स हुई है तो 4,000 पॉइंट्स गिरी है। तो ये रेजिस्टेंस एक फेस हो रहा, इसका ब्रेक हो जाए एक बार एक अच्छे कैंडल से, और प्रीमियम भी यहाँ पे अपने मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार रिजेक्शन फेस कर चुका है, ये यहाँ पे सपोर्ट है तो एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, कई बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे कई बार मार्केट जो है होल्ड हुई है। तो जब तक इसका ब्रेक नहीं हो जाता इस ब्लू लाइन के ऊपर, और यहाँ पे करीब मार्केट 90 तक नहीं आ जाती, तो यहाँ पे ट्रेड लेने में रिस्क है। यहाँ पे टारगेट अच्छा मिलेगा, लेकिन ये देखिए कितनी तेज़ मूव आता है और उतनी ही स्पीड में यहाँ रिजेक्शन फेस हो रहा है प्रीमियम में। तो प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, कैंडल तो ऊपर की तरफ सस्टेन करने की कोशिश कर भी रही है, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन फेस हो रहा है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, अगर एंट्री बनती है यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद तो फिर से कंटिन्यू करते हैं, और देखते हैं आज टारगेट होगा या फिर से आज स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मूवमेंट में अगर यहाँ पे ब्रेक आता है और प्रीमियम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, तभी ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ कैंडल तो बन रही है, लेकिन यहाँ देखिए बिल्कुल वॉल्यूम नहीं बढ़ रही, मूविंग एवरेज के नीचे है, और प्रीमियम तो रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे ज़रूर ये ट्रैप कैंडल बनाई जा रही है। अभी हो सकता है एक कैंडल के बाद एकदम से यहाँ फॉल दिखे, लेकिन अब यहाँ पे जो पुट साइड का ट्रेड लेना है, क्योंकि ये एक स्विंग हायर लो बन गया है, तो ये हायर लो जो स्विंग लो बना है, ये स्विंग लो जब ब्रेक करेगा तभी यहाँ पे नीचे का ट्रेड बनता है, या फिर एक मोमेंटम आए जहाँ से सप्लाई जोन नज़र आए
तो फिर सप्लाई जोन के पास से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ ट्रैप टाइप में ये कैंडल है तो यहाँ पे तो बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी। अब इस ब्लू लाइन को हटा देते हैं, 25,200 का लेवल था, अब हम लोग के लिए मेजर लेवल जो ब्लैक लाइन है ये हो जाएगा, क्योंकि कैंडल यहाँ तक बन चुकी है और यहाँ पे अप साइड का कोई ज़्यादा प्रेशर बायस नहीं दिखा रहे हैं, तो इसलिए अब ये मेजर लेवल हो जाएगा, इसका ब्रेक होगा और वो भी विद मोमेंटम, तो फिर हम लोग अपसाइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर स्लोली स्लोली इस तरह से कैंडल बनती जाएगी तो फिर भाई हम लोग को ये जो रेजिस्टेंस है इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई मोमेंटम अभी नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ रिजेक्शन देखिए फेस हुआ, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन रही है, लेकिन अभी कोई कैंडल जो है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो कैंडल सस्टेन करे और ये अपने 80.46 के लेवल को ब्रेक करे, 182 समझ लीजिए, तो ये जो एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है इसको ब्रेक करेगी, तभी यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड जो है बन सकता है। वरना अभी यहाँ पे सिर्फ ट्रैप और मार्केट स्लो कह लीजिए, साइडवेज तो नहीं कहेंगे क्योंकि चल रही है, लेकिन बहुत ही स्लो है, जिसमें प्रीमियम नहीं बढ़ रहा और जो सेलर्स होंगे उनका फ़ायदा हो रहा होगा। जैसे हम लोग ऑप्शन बायर्स हैं, इसमें ऑप्शन सेलर्स भी होते हैं, देखिए बी और एस लिखा है, तो हम लोग हमेशा बाय करते हैं, चाहे पुट करें चाहे कॉल करें। ऐसे ही सेलर्स होते हैं, वो हमेशा सेलिंग पे कॉल और पुट बाय करते हैं, जब मार्केट स्लो होती है तब उनका प्रॉफिट होता है। तो काफ़ी देर हो रही है, यहाँ पे फिर से प्रीमियम में थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ प्रीमियम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये 25,250 का प्रीमियम है कॉल साइड पे, लेकिन यहाँ पे अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस है ये भी ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट अभी एक तरह के चैनल में ही मूव कर रही है। तो देखते हैं, उम्मीद तो लग रही है अब की बार जिस तरह से ये मूवमेंट आ रहा है तो हो सकता है ब्रेक हो जाए, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके ऊपर कैंडल सस्टेन होने दीजिए। तो प्रीमियम तो इंक्रीमेंट दिखा रहा है, प्रीमियम में भी इंक्रीमेंट है, थोड़ा सा वॉल्यूम भी अब की बार आया है और यहाँ से काफ़ी बार रिजेक्शन मिला था, अब की बार देखिए कोशिश हो रही है, तो यहाँ से अगर रिवर्सल होगा तो फिर से मार्केट साइडवेज टाइप में रहेगी, क्योंकि जो मेन रेजिस्टेंस है देखिए वहीं से ये रिवर्सल फेस कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे मार्केट एज अ सपोर्ट वर्क कर रही थी, यहीं पे कई बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे देखिए फिर से रिजेक्शन फेस हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। तो मोमेंटम दिखा रहा है सिर्फ ट्रैप के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए एकदम से कैंडल बनी, उसके बाद स्लो हो गई, फिर यहाँ पे देखिए काफ़ी हाई कैंडल बनी, प्रीमियम भी बढ़ा, यहाँ पे कैंडल भी बनी, लेकिन उसके बाद भी देखिए अभी एक बॉक्स के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रही। तो प्रीमियम में देखा जाए तो एक प्रीमियम ने एक बॉक्स बना रखा है, ये वो देखिए प्रीमियम, चाहे ये वाला प्रीमियम हो या कोई इन द मनी का भी प्रीमियम मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये 25,200 का प्रीमियम है, तो यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने जो है एक बॉक्स बना रखा है, ये देखिए इसी बॉक्स के अंदर देखिए प्रीमियम कितनी जैसे ट्रेड कर रहा है। किसी भी प्रीमियम पे आप मूव कर जाएंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ एक थोड़ा सा प्रेशर दिखाता है बाइंग का, लेकिन उसके बाद रिजेक्शन पूरा एक कैंडल के बाद हो जा रहा है, जिसमें स्टॉप लॉस अगर कोई एंट्री कर रहा होगा, जल्दबाजी में कूद रहा होगा, तो उसके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो। कितना अच्छा मोमेंटम था, विक के बराबर तक गया, लग रहा था अब ब्रेक हो जाएगा, और जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन बना रखी है ब्लू वाली, एकदम उसी जगह से रिजेक्शन फेस हुआ, क्योंकि 200 EMA के ऊपर जो कैंडल क्लोज हुई हैं, अभी क्लोज हुई हैं वो विक के अंदर हुई हैं, यहाँ पे कैंडल क्लोज होना चाहिए इस रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर, तब मूवमेंट मिलेगा अपसाइड का थोड़ा तेज़। अब यहाँ पे देखिए एक कैंडल बनी अच्छी सी ग्रीन, और अब वो नेक्स्ट कैंडल में पूरी इनगल्फ होती नज़र आ रही है। तो 12 बज गए हैं फ्रेंड्स, लेकिन अभी कोई ख़ास मोमेंटम देखने को नज़र नहीं आया है, और हायर हाई हायर लो बनता जा रहा है, तो ये एक सपोर्ट है, और यहाँ पे थोड़ा सा चैनल का ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इसमें आया है, अभी तक मॉर्निंग के बिहाफ से पुट साइड पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है 8.79 मिलियन का। अगर आप ओपनिंग टाइम से देखेंगे तो यहाँ से अगर 5 रिट्रेसमेंट हम लोग करते हैं, तो ये मैंने मार्क करा है एक ब्लॉक जो कि है 0.5 0.6 का रिट्रेसमेंट पॉइंट, तो मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करेगी तो नीचे तक का मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी के लिए हो सकता है मार्केट यहाँ तक फॉल करे और यहाँ से रिवर्स कर जाए। तो जब तक मार्केट यहाँ बॉक्स का ब्रेकआउट या फिर रिवर्सल नहीं शो करती, यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो है। और यहाँ वॉल्यूम के बिहाफ से देखिए इस वाले कैंडल में ये 25,200 का पुट है, यहाँ प्रीमियम देखिए बिल्कुल ना के बराबर बढ़ा है, यहाँ प्रीमियम सिर्फ बढ़ा है 4 पॉइंट का, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस हुआ। देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना रहा था, यहाँ पे विक बन गई, तो यहाँ पे एक देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है प्रीमियम के चार्ट पे,
तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है ट्रैप के लिए हो रहा हो, मार्केट स्लो है, रिटेल ट्रेडर्स ना इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ट्रैप के लिए यहाँ पे एकदम से मोमेंटम दिखाया गया है। और यहाँ पे आने के बाद पहले भी मार्केट देखिए 2 बार रिवर्स हो चुकी है, तो तीसरी बार यहाँ आ रही है, इसका ब्रेक होगा। फिर भी इसका ब्रेक होना, जो फिफ्थ रिट्रेसमेंट जो कहलाता है, इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट के लिए अभी तो ये जो है ये स्विंग लो है। तो इस स्विंग लो जब तक ब्रेक नहीं होगा मार्केट जो है पुट डायरेक्शन में नहीं जाएगी। डेटा देख लेते हैं, डेटा काफ़ी देर तो हो गई है, डेटा धीरे धीरे पुट साइड पे बढ़ रहा है। पहले पीसीआर रेशियो देखते हैं, तो 28 लाख है कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग 29 लाख, तो 1 लाख 2 लाख बढ़ती है क्योंकि 29,93,000 है यहाँ। और करंट स्ट्राइक प्राइस को देखें अगर, तो 25,200 पे ही मार्केट है सुबह से, और 25,200 पे कॉल राइटिंग बहुत कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। धीरे धीरे पुट राइटिंग तो बढ़ गई है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, जैसा डेटा होता है ज़्यादातर मार्केट उसके अपोजिट में ट्रैप करने के लिए चलती है। तो अब डेटा बढ़ गया है, मार्केट को ये 200 का जो लेवल है इसके ऊपर जाना चाहिए था, एकदम से मोमेंटम दिखाना चाहिए था, लेकिन वहीं उल्टा हो रहा है। मार्केट डेटा आने के बाद यहाँ रिवर्स साइड पे चल रही है। लेकिन जो 1 मिनट पे स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए एक बार ट्रेड हो सकता है, छोटा छोटा पॉइंट्स अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा लॉट लेते हैं। लेकिन जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं उनके लिए कुछ खास यहाँ पे अभी है नहीं। 1 बज रहा है, 1:05 हो चुके हैं और यहाँ थोड़ा सा मोमेंटम मिला है, लेकिन प्रीमियम डिके वाला, मतलब मार्केट अप जाती है तो प्रीमियम यहाँ तक सस्टेन करता है, जब डाउन जाती है तो प्रीमियम और ज़्यादा गिर जाता है। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट आ रहा है, ये काफ़ी देर के बाद इस लेवल इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है, लेकिन यहाँ प्रीमियम ने अपने हाई को ब्रेक नहीं करा है। तो जब तक प्रीमियम अपने हाई को ब्रेक नहीं करता यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल जब हल्का सा होगा तो वापस मार्केट यहाँ पे होगी। और प्रीमियम जो है अपने जो लो स्विंग है 51.50, ये 25,250 की कॉल है, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। सिमिलरली अगर इन द मनी का प्रीमियम भी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से अगर फिर से रिवर्सल होगा तो प्रीमियम आपको यहीं 74 के करीब नज़र आएगा। तो अभी ये जो मोमेंटम दिख रहा है ये कोई ख़ास मोमेंटम हम लोग नहीं मान के चलेंगे, क्योंकि जब मोमेंटम स्पॉट के चार्ट्स में नहीं होता है, मोमेंटम तब माना जाता है जब उस कैंडल के इंक्रीमेंट या ब्रेकआउट पे आपका प्रीमियम और वॉल्यूम भी आए। तो यहाँ प्रीमियम तो अभी वैसे ही हम लोग का जो हाई स्विंग था उसके नीचे चल रहा है। वॉल्यूम, हाँ हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम अब बाकी के कंपैरिजन में यहाँ ठीक ठाक वॉल्यूम 5 मिलियन कुछ आ रही है, लेकिन जब इसका ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड तभी बनेगा। अभी यहाँ पे सिर्फ ट्रैप हो सकता है। अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे हम लोग प्रीमियम के चार्ट पे एज़ यूजुअल। क्लोजिंग होने दीजिए, अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, क्या पता कितना रिवर्सल हो जाए, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। ये कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ पे रिजेक्शन फेस हो रहा था, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एक प्रीमियम के चार्ट पे, तो हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है और मार्केट मूव कर रही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा वेट करके चलेंगे, क्योंकि ये जो कैंडल की क्लोजिंग होगी इसके बाद जो कैंडल होगी उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी। क्योंकि यहाँ से अगर ये सस्टेन करती है तो मार्केट आपको ये लेवल पे मिलेगी 25,318 के, तो यहाँ तक अपना टारगेट आराम से आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा वेट नहीं करेंगे तो यहाँ से रिवर्सल की चांस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैंडल जो इसके ऊपर अभी गई है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई, सस्टेन नहीं करी, क्लोजिंग नहीं दी है। क्लोजिंग एक बार हो जाए तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। तो ट्रेड जो है वो यहाँ से हम लोग लगाएंगे अपनी लॉन्ग पोजीशन प्रीमियम में। यहाँ तक वीक बनी है 91, तो 95 से और ये हो जाएगा 85, 75, ये अपना एसएल हो जाएगा 75, ये रहा अपना एसएल 75, और टारगेट अभी 75, 95, तो टारगेट हो जाएगा 135 का। ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट, देखिए इसी वीक के लाइन में ही ये जो बॉक्स बनाया था मैंने कि यहाँ से रिजेक्शन फेस हो रहा है, क्योंकि ये सप्लाई जोन है, तो उसी सप्लाई जोन से नीचे आ गई। अगर यहाँ से रिवर्स होना होगा, ट्रैप होना होगा, तो यहाँ पे अभी देखिएगा सब ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट एकदम से फॉल करेगी। और क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट एक बार डिप ले रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर डिप ले रही है, ऊपर जा रही है, तो हो सकता है यहाँ पे अभी एक बार और डिप ले, तो डिप में यहाँ तक आती है। लेकिन अगर पूरी रिवर्स हो जाती है, क्योंकि अब ये स्विंग लो हो गया है, तो फिर ये एक ट्रैप होगा जिसमें काफ़ी लोग फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट अप साइड जाएगी तो अभी बहुत तेज़ मूवमेंट मिलेगा। हो सकता है एक कैंडल में ये टारगेट आ जाए जो कि 93 से है, तो वो 103, 13, 23
और 33, तो ये 133 पे ही हम लोग को टारगेट मिल जाएगा। अगर इसके बाद एक और रेड कैंडल बनेगी तो यहाँ तक ये डिप करने आएगा या यहाँ तक फिर से आ सकता है, क्योंकि इसने अपने लो को ब्रेक करा यहाँ पे, और अगर ये रिवर्स होती है तो बहुत तेज़ ऊपर जाएगी। तो रिवर्स का हम लोग वेट कर रहे हैं। रिवर्स में जब यहाँ पे प्रीमियम आएगा 92.86 के करीब या 93 मान लीजिए, यहीं पे हम लोग एंट्री लेंगे जो 10 पॉइंट के ऊपर है। तो ये देखिए फॉल, इसीलिए थोड़ा सा वेट कर रहे थे, क्योंकि पता था यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ये एक सप्लाई जोन है और यहाँ इसको सही से कम्प्लीटली ब्रेक नहीं करा है, क्योंकि जितनी बड़ी ये बॉडी बनी उतना बड़ा वीक बनी है, इसलिए उम्मीद थी यहाँ पे मार्केट रिवर्स होगी और 20 पॉइंट के ऐसे लोगों के हिट हो गए होंगे। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम कम है और ट्रैपिंग ज़्यादा है। और यहाँ पे देख लेते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है तो ऐसा क्या है यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस था, देखिए इसको तो ब्रेक कर लिया मार्केट ने, और 4 आवर्स पे देखे तो 93 पे अगर वापस से मार्केट आती है तो एंट्री लेंगे हम लोग कॉल साइड पे। अब ये रिट्रेसमेंट हो गया है, हो सकता है यहाँ लोगों ने जो प्रॉफिट बुकिंग करी हो उसकी वजह से ये रिट्रेसमेंट हो। अब यहाँ पे देखिए बहुत तेज़ मूव हो रहा है। अब यहाँ पे 93 पे अगर एंट्री बनती है तो हम लोग का स्टॉप लॉस 73 पे होगा। 73 जहाँ पे ये है बस यही अपना स्टॉप लॉस होगा, जो कि ये ग्रीन कैंडल और इस रेड कैंडल के दोनों ही नीचे है, तो बहुत अच्छी जगह पे ये स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ से ये रिट्रेसमेंट होगा तो अभी आपको आगे का मूवमेंट बहुत तेज़ मिलेगा और ये जो टारगेट है ये बहुत जल्दी अचीव होगा, लेकिन फिर भी हम लोग होल्ड करेंगे यहाँ तक स्पॉट के चार्ट पे मार्केट को जाने के लिए, तो अपना टारगेट और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो देखिए रिट्रेसमेंट था और दोबारा से नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो रही है, तो अब नेक्स्ट कैंडल इससे बड़ी फॉर्म होगी और प्रीमियम भी हम लोग को 93 पे चाहिए, उससे पहले एंट्री नहीं करनी है, होल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन फेस हुआ तो दोबारा से भी यहाँ रिजेक्शन फेस हो सकता है। जब यहाँ से रिजेक्शन फेस हुआ था, आप देखते हैं दोबारा से रिजेक्शन फेस होता है कि नहीं। और यहाँ पे हम लोग ने एंट्री बना ली है अपनी, तो एंट्री बना ली है और एंट्री हुई है 92.75 पे। ये पोजीशन आपको दिखा देते हैं, ये 92.75 पे पोजीशन बनी है, 92.75। तो स्टॉप लॉस पहले लगा दे रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कैसे मैनेज करना है। तो दोनों चीज़ें मैंने लगा दी हैं। अब यहाँ पे आप ट्रेड देख सकते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ एग्जीक्यूट हो गई है और 5 मिनट पे फिर से आते हैं। अब ये कैंडल अगर रिवर्स हो जाएगी और ये अपने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट नहीं लेगी तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा फेस हो रहा है, जबकि यहाँ पे इसने अपने हाई को ब्रेक करा लेकिन रिजेक्शन मिल रहा है। तो और इंडेक्स का चार्ट, अगर स्पॉट का चार्ट देखिए तो यहाँ पे मार्केट जो है सस्टेन कर रही, तो यहाँ पे क्लोजिंग अच्छी हो जाए, ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो अच्छी बात है। अभी 30 सेकंड बचे हैं, तो 30 सेकंड में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करेगी मार्केट तो अब आपको यहाँ पे नज़र आएगी 24,321 के करीब, जहाँ तक हम लोग का टारगेट तो मिल ही जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करके चलते हैं। 20 पॉइंट का एसएल है, यहाँ 92.75 है, तो एसएल मेरा है 72.50 पे मैंने लगाया है, कुछ 25 पॉइंट और, क्योंकि यहाँ पे ये 25 पॉइंट लगाने से ये फ़ायदा है कि ये जो मूविंग एवरेज बन रहा है ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा 200 EMA वाला, तो उसका सपोर्ट भी हमको मिल जाएगा। तो अब इस पोजीशन को लगा दिया है, थोड़ा सा छोड़ देते हैं, देखते हैं मार्केट किधर जाएगी और थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। वीडियो लंबी हो रही है, मोमेंटम आने के बाद यहाँ थोड़ा साइडवेज हो गया, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया था ये रिजेक्शन है, तो इसके ऊपर एक कैंडल ग्रीन क्लोज करेगा तब मोमेंटम मिलेगा। और जैसा कि अभी सुबह से हो रहा है, थोड़ा सा मूव होता है फिर 2-4 कैंडल साइडवेज, तो यहाँ पे ग्रीन और रेड अभी वही हिसाब चल रहा है 150 का। तो प्रीवियस टाइम पे जो स्विंग हाई थे 1-2 दिन पहले के, वहाँ से रिवर्सल फेस कर रहा है और उसके बिहाफ से प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा डिके हो रहा है। भाई आज स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा, सॉरी ये इसमें लग गया, तो आज स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है भाई। रिजेक्शन फेस हो रहा था लेकिन सेलर्स ज़्यादा ही, और ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया, स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। 556 का स्टॉप लॉस है, टोटल करीब 1600 के करीब बन जाएगा, 1620-30। अच्छी खासी एनालिसिस थी, सारी एनालिसिस फेल हो गई, क्योंकि मैंने आपसे बताया था मार्केट कभी भी किसी, और अभी भी यहाँ पे क्योंकि ये फॉल हो रहा है, ये है मूविंग एवरेज, तो हो सकता है यहाँ तक गिरने के बाद फिर से मार्केट यहाँ तक जाए, लेकिन 2 बज चुके हैं तो मार्केट इसके बीच में साइडवेज भी हो सकती है, तो दोनों ही कंडीशंस हैं। और बाकी आज स्टॉप लॉस हिट हो गया है, कोई बात नहीं, और कल का वेट करेंगे, कल है एक्सपायरी, देखते हैं एक्सपायरी में क्या होगा। फ्राइडे भी है, अभी 2 दिन इस वीक में बचे हैं। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी और ये चीज़ देखा कि सारी स्ट्रेटजी के बाद भी मार्केट किसी वक्त भी कभी भी मूव कर सकती है, लेकिन हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना चाहिए।
वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।